नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में जितने भी टेक्निकल सेवाएं हैं, चाहे जूनियर इंजीनियर की भर्ती हो, मेडिकल से संबंधित हो या जो अन्य टेक्निकल सेवा जो है उसमें जल्द बहाली हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहाली हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने 2014 में BTS यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का गठन किया। और इस आयोग के द्वारा लिखित या PT परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है, बल्कि जो आपके सर्टिफिकेट हैं, आपका एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर बहालियाँ की जाती है। बावजूद इसके ये आयोग जिस उद्देश्य से गठित किया गया था कि जल्दी टेक्निकल जो स्टाफ हैं उनकी बहाली हो सके, अपने उद्देश्य से उल्टा काम कर रहा है। यानी कहें तो काफ़ी लेट लतीफ़ी और विवादित आयोग बन के रह गया है BTSC। आपको बताते हैं कि 11 साल बाद 2019 में 6400 जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए BTSC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन आपको बताएं कि आज तक ये बहाली पूरी नहीं हो सकी है। कारण ये रहा है कि लेट लतीफ़ी की गई, गड़बड़ी हुई और इसके कारण आयोग के द्वारा ही रिजल्ट पर रोक भी लगाया गया, मुकदमेबाजी भी हुई। तो छात्र जो हैं वो आखिर ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये परीक्षा पूरी कब होगी। 6400 जूनियर इंजीनियर की बहाली होनी है, 11 साल बाद इसका नोटिफिकेशन आता है और इसमें 3 साल से ज़्यादा समय हो गए हैं। आखिर बिहार का विकास कैसे होगा, कैसे यहाँ टेक्निकल जो वर्क हैं वो कैसे होंगे। आपको हम बताते हैं कि इस पूरे मामले में क्या क्या अभी तक हुआ है और 6400 जूनियर इंजीनियर की बहाली जो है रिजल्ट आने के बाद फिर से लटकी हुई है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में बहाली निकाली गई 6400 जूनियर इंजीनियर के लिए। 15 दिसंबर 2020 को से काउंसलिंग कराया गया। पुनः कोर्ट के आदेशानुसार जो कार्य का अनुभव का लाभ देते हुए दिनांक 23 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 तक काउंसलिंग कराया गया। 3 अप्रैल 2022 को मेधा सूची प्रकाशित किया गया, लेकिन मेधा सूची प्रकाशित होने के बाद से ही हजारों छात्र BTSC के कार्यालय के बाहर खड़े हो गए और उनका कहना था कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, नियमों के खिलाफ जाकर बहालियां की गई है। और आपको बता दें कि दिनांक 6 अप्रैल 2022 को आयोग के वेबसाइट से मेधा सूची यह कहते हुए हटा दिया गया कि यदि मेधा सूची में संशोधन की आवश्यकता हो तो संशोधन करते हुए मेधा सूची पुनः प्रकाशित किया जाएगा। यानी मामला जो इसमें फंस गया था वो राज्य के पॉलिटेक्निक जो कॉलेज के जो कैंडिडेट हैं उनके उम्मीदवारी को लेकर फंस गया था और उसी के कारण मेधा सूची को संशोधित करने के नाम पर जो 3 अप्रैल को जारी हुआ था उसे हटा लिया गया। लेकिन अभी तक संशोधित मेधा सूची प्रकाशित नहीं की गई है और नोटिस में दे दिया गया है कि इस पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फैसला लेगा। प्रश्न यह है कि बिहार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद रिक्त रहने के बावजूद 11 वर्षों बाद आई इस बहाली को 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि BTSC के द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2019 की वर्तमान स्थिति क्या है और इस बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होने में अभी और कितना विलंब होगा, इसको स्पष्ट किया जाए। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के इतने पदों के रिक्त होने से क्या सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में अत्यधिक विलंब और गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो किसी बहाली को इतने समय तक लटकाने के पीछे क्या मंशा है सरकार की? अगर नहीं तो यह बहाली क्यों निकाली गई? तो क्या छात्रों को तंग करने का ही बस एक माध्यम बनाया गया है? ये प्रश्न है जो कि छात्र जो अभ्यर्थी जो हैं वो हमारे पास भेजे हैं कि आप इन प्रश्नों को पूछे आयोग से, सरकार से कि आखिर 11 वर्षों बाद जूनियर इंजीनियर की बहाली निकाली गई और 3 सालों से लटकी हुई है। उस पर जो है मेधा सूची देने के बाद भी संशोधन के नाम पर उस पर रोक लगा दिया गया और अब जो है कितना दिन हो गया, 3-4 महीना हो गया, लेकिन वो फिर से संशोधित सूची को जारी नहीं किया गया। ऐसे में बिहार सरकार के जितने भी टेक्निकल कार्य हैं, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो, जल संसाधन हो, बिजली का क्षेत्र हो
या और भी टेक्निकल कार्य हैं उसमें जूनियर इंजीनियरों की बाहरी कमी है, तो काम में भी विलम्ब होता होगा, गुणवत्ता भी प्रभावित होती होगी। तो सरकार आखिर इसमें विलम्ब क्यों कर रही है, क्यों नहीं इनका जल्दी बहाली किया जा रहा है? तो काफ़ी अफसोसजनक है, आश्चर्यजनक है कि एक ऐसा आयोग जिसका गठन ही किया जाता है टेक्निकल सर्विसेज के भर्तियों को करने के लिए, परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है और भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। ऐसे ऐसे आरोप जिसमें ये कहा जाता है कि एक्सपीरियंस को लेकर जो है मनमानी किया जाता है, सर्टिफिकेट को लेकर जो है वो सर्टिफिकेट गलत सर्टिफिकेट देकर भी उसमें बहालियाँ हो जाती हैं, आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस जद्दोजहद के बीच में हजारों कैंडिडेट फंसे हुए हैं जो कि 3 सालों से लगे हुए हैं इस भर्ती पूरा होने के इंतजार में। तो कम से कम सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, अगर छात्रों का भविष्य का उनको मतलब नहीं है तो कम से कम यहाँ के जो विभाग हैं, जो यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य चलते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस बहाली को जल्दी पूरा करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द बिहार को 6400 जूनियर इंजीनियर मिल सके और यहाँ का जो विकास की जो गति है उसको और गति मिल सके। आशा करेंगे कि जल्द से जल्द BTSC इस पर कार्रवाई करेगी।